अभ्यास प्रश्न है 1.6 चल रहा है और 1.6 के अंदर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो 4 चार्जेस हैं जो किसी स्क्वायर के यहाँ पर कोने के ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ, और यहाँ पर एक 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है जो यहाँ पर इस स्क्वायर के सेंटर में। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करना है कि ये जो चार्ज यहाँ पर बैठा हुआ है इसके ऊपर इन चारों के कारण कितना फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स ये फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वो हमें यहाँ पर बताना है ना। अगर कूलम्ब्स कर लो आपने नहीं पढ़ा है तो कूलम्ब्स कर लो में ध्यान रखना जरूरी है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो कूलम्ब का नियम का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए इसके लिए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगभग सभी बच्चों को याद होगा। और सेकंड बात ये, कूलम्ब का नियम क्या कहता है, अगर मान लो सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम ही फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सेम ही फोर्स से दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर मान लो दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, वो भी सेम फोर्स है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे उसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो माइनस और प्लस आ गया, तो इस प्रकार हमें ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो सेंटर के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम्ब का, उसके ऊपर कितना जो फोर्स है वो इन चारों के कारण लग रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो, अगर नियम अच्छे से पढ़ा हुआ है तो देखो ये जो 1 माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम्ब के कारण यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q है, इसके अंदर देखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करने वाले हैं यहाँ पर, एक दूसरे को क्या करेंगे, इस दूसरे से यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ये तो क्या करेगा, ये जो है इसको इस साइड में भेजेगा और ये जो है वो इसको इस साइड में, एक दूसरे को क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये यहाँ इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो सेम फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर तो क्या होगा, ये चार्ज यहीं पर रहने वाला है, कहीं पर नहीं जाने वाला। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वस्तु हो, आप क्या करो, एक वस्तु को सेम फोर्स लगाकर इधर खींचो और इसी को फिर सेम फोर्स लगाकर आप इधर खींचो, तो ये कहाँ जाएगी, ये कहीं पर नहीं जाने वाली, ये यहीं पर रहेगी। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके ऊपर सेम फोर्स लगाया है, तो ये वस्तु अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। इसलिए ये जो 1 माइक्रो कूलम्ब है, इसको कह सकते हैं नेट फोर्स एक प्रकार से वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों ए और सी के कारण तो 0 हो गया। फिर अगर QB और QD है ना की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर है ना, वो इसके अंदर -5 माइक्रो कूलम्ब है। क्लियर है चीज, तो यहाँ पर हमारे पास में इधर भी -5 माइक्रो कूलम्ब है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो -5 माइक्रो कूलम्ब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। क्योंकि देखो ये तो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, खींचेंगे समान फोर्स से, वो सिमिलर है ना, सेम फोर्स से खींच रहे हैं और सेम फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो वो चीज़ वहीं पर रहने वाली है, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होने वाली। उसके ऊपर टोटल नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थ्योरी लिखकर भी इस बात को लिख सकते हैं कि यहाँ पर नेट फोर्स ऑफ ऑन यहाँ पर Q0, ये जो सेंटर में रखा हुआ है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। क्लियर है चीज, है ना। अब अगर मान लो कोई बच्चा चाह रहा है कि सर इसको सोल्व करके हम किस प्रकार से करें, तो सोल्व करके भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले कूलम्ब फोर्स हमें पता है, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, F = हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ये पढ़ा हुआ है सभी का। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे ये R डिस्टेंस क्या है, ये R डिस्टेंस यहाँ पर कॉर्नर से है ना, जो ये सेंटर इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो ये हमारे पास में क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल, और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे।
ये 90 डिग्री बन रहा है इधर, और ये हमारे पास इधर हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बेस। देखिए ये कर्ण, ये हाइट, ये आधार, तो ऊंचाई ये आधार, तो किससे निकल, दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो इसको मान लेते हैं आर आर। क्या मान लेते हैं? आर आर। और पाइथागोरस का लॉ क्या कहता है? पाइथागोरस का नियम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे काल पढ़ रखा होगा आपने, है ना, काल पढ़ रखा होगा, तो ये आप समझ सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया, 100, ये 100 हो गया, ये 2 इधर आएगा तो यहाँ पर 2 से मैं 50 टाइम, तो 50, ये स्क्वायर इधर आएगा तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू r, और 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, ये रूट इज इक्वल टू r 5, 25 रूट निकल जाएगा 5, तो 5 रूट 2 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू कितने आ गई, 5 रूट 2 आ गई प्रत्येक के लिए। अब हमें क्या करना है, सब के मान निकालना है। तो देखो QA और Q0 उनके बीच में कितना कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स बिटवीन, ठीक है, QA एंड Q0, तो उसका क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर OA लिखेंगे, A के कारण, ठीक है, O के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। क्लियर चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास K फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1, तो Q1 हमारे पास क्या मान लेते हैं, QA, ये QA, और Q2 मान लेते Q0 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या रखेंगे, 5 रूट 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार QA की वैल्यू जो कितनी हमारे पास, QA की वैल्यू है हमारे पास में, इसको देखो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻6, है ना, कूलम्ब, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो का मतलब सोचते हो 10⁻⁻6 ऐसे होता है। तो यहाँ पर इधर वैल्यू रख दो, इसके अंदर क्या रखोगे, K, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, इसको ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है। ये इसके कारण फोर्स आ गया ऑफ OA। ठीक है, ये फोर्स निकला हमारे पास में। अगर हम ये वाला देखें तो ये वाला क्या आएगा, इसमें भी वही चीज़ चल रही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में B लेना है, C लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर QC चार्ज है, तो QC चार्ज लेंगे सिमिलर रूप से। तो हमें K यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपो इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 रूट 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास एफ OA आ गया, एफ OC आ गया। तो इन दोनों के अंदर जो नेट फोर्स है कितना है, नेट फोर्स टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ यहाँ पर OC माइनस एफ OA। अब चूंकि देखो ये दोनों सेम ही है, इसलिए इनका नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नो फोर्स, मतलब जो नो फोर्स इज, इंग्लिश में क्या लिखो वो लिख लेना, यहाँ पर Q0 जो है वो यहाँ पर Q0 के ऊपर कोई चार्ज नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सेम होने की वजह से मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली भी इसको सोल्व कर लिया, है ना। अब इसी प्रकार से सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर एफ नेट, ठीक है, क्यों लिखोगे, देखो यहाँ पर वही बात होने वाली सेम टू सेम, क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है। ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे इधर से, और इधर देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इधर से आकर्षित करेंगे, सेम फोर्स से आकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में ये कहीं नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स एफ, फिर लिख लें यहाँ पर इधर वाला ये, तो
OB minus OD is equal to 0. So we can say that, ठीक है, the total net force on Q नॉट, ठीक है, इज 0। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चंस हमारे, है ना, नॉर्मल जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 नंबर के अंदर, आधे नंबर के अंदर बहुत से बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना जरूर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।